नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। इस समय हमारे साथ श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर अली साहब। जैसा कि अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जहां पर लोग माफिया डॉन कह रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग उनको अपना मसीहा भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। तो श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर अली साहब से जानना चाहते हैं कि वो किस नजरिए से देखते हैं मुख्तार अंसारी को। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है, ना ही वो डॉन है। वो गरीबों का मसीहा। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी जात भावना नहीं थी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। केवल वो इंसानियत जानते थे। इंसानियत उनके अंदर जो तो उनके पूर्वजों से जो चला आ रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भी और चीन की भी लड़ाई में इनके खानदान के लोग रहे, इनके दादा परदादा रहे। इस तरीके से मुख्तार अंसारी ने जो भी काम किया उसका एक प्रमाण है जीता जागता कि उनके इंतकाल होने के बाद जो जनमानस समाज में दिखाई दिया, कम से कम 2 लाख की भीड़ थी। ये एक बहुत नई बात है। अगर वो अपराधी रहे होते तो 2 लाख की भीड़ ना होती, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो एक गरीबों का मसीहा था, जिसको मुख्तार अंसारी न कह के मुख्तार अंसारी बाबा कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए इन्होंने जो भी काम किया वो गरीब मजलूम और मजलूमों के लिए जो सहयोग किया है वो काबिल तारीफ है। और मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की असामाजिक संगठन, जो राजनीतिक संगठन हैं सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के अंदर जो भी प्रत्याशी मिलेंगे, शायद ऐसे प्रत्याशी मिले जैसा प्रत्याशी मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी केवल गरीबों का बहुत बड़ा रहनुमा था। तो यदि अगर मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा रहे होते तो क्या उनको जेल में रहने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, वो कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए, वो चाहे अपराधी उनको कह दिया जाए, डॉन कह दिया जाए, गुंडा कह दिया जाए, वो चंद लोगों के लिए। हम तो समझते हैं जितना भी गरीब मजदूर जो उनके जनाजे में जो शरीक हुआ, जो मिट्टी में जो शरीक हुआ, वो 2 लाख की भीड़, उस 2 लाख में 99% कमेरा समाज था, जो समाज उनके हित में था और वो समाज के हित में थे। तो आखिर आप मुख्तार अंसारी को मरने पे क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं कि जब मुख्तार अंसारी ने और उनके अधिवक्ता ने जज साहिबा को लिख के दिया, कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया, और उनके परिवार के लोगों ने भी लिख के दिया और उस पर इतराज किया, तो संज्ञान में शासन प्रशासन को लेना चाहिए था। और संज्ञान में लेने के बाद अगर वो इस तरीके से संज्ञान में सक्रियता से लिए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना न घटती। जैसा कि अफजाल अंसारी भी हैं और तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही है कि मुख्तार अंसारी डॉन थे, माफिया थे और उनको जेल में भी रखा गया है। क्या इस इससे चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेगा और ज्यादा अब पड़ेगा। इसलिए कि जो सहानुभूति उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ कृत हुआ है, उससे समाज, समझ लीजिए कि एकदम जगह जगह तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि समाज में एक, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो गरीबों के लिए जो हितकर व्यक्ति था, जो उनकी बातों को सुनता था, जो अपने घरों पे बुला के कोई जात पात नहीं, भाईचारा जो पैदा करता था, ऐसा व्यक्ति उनके बीच से चला गया। ये समझ लीजिए कि हमको बहुत बड़ा खेद है कि एक सामाजिक व्यक्ति जो चला गया। जैसा कि तम अन्य पार्टियों से सांसद भी रहे हैं, तो उस पार्टियों के क्या कहना है? वो पार्टियां वे अलग अलग हैं। चुनाव के समय में एक दूसरे का लोग विरोध करते ही हैं, तो विरोध तमाम तरीके से लोग करते रहते हैं। मैं भी प्रत्याशी रह चुका हूँ विधानसभा का, तो तरह तरह के लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि अरे भाई वो पैसा लेके बैठ गए या वो पैसा लेके लड़ रहे हैं। इस तरीके से अफवाहों का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। तो क्या इस समय जैसा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी चल रहा है,
तो क्या उनके परिवार के लोग इस दुख की घड़ी में चुनाव लड़ेंगे या लड़ेंगे? उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जो होगा उनके परिवार के लिए बेमिसाल चुनाव होगा और इतने अधिक वोटों से जीतने की संभावना है वो देखकर, जहां 2 लाख व्यक्ति मिट्टी देने के लिए परेशान है, कितनी दूर दूर से आके लोग परेशान हुए हैं, किस तरीके से ये काबिल तारीफ है। और इससे प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है ये कि वो सचमुच गरीबों का मसीहा। उनकी मौत पर आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इसकी जांच की जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्या इससे पहले भी कभी किसी नेता के मरने पर सुप्रीम कोर्ट के जज गए हैं किसी की जांच करने? नहीं, वो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार सोच रही है कि सच सच होता है तो सच को आंच किस बात का, तो वो जांच उनको कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुने हैं कि श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अली साहब मुख्तार अंसारी के प्रति किस प्रकार और बेबाक अंदाज में बयान दिया।